हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वास्तु ज्ञान ज्योतिष में स्वागत है। हे शिव शंकर, आपके इस वीडियो को जो भी शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। हे शिव शंकर, उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख और दर्द मत आने देना भक्तों। महाशिव रात्रि यानी 8 मार्च 2024 के दिन शिवलिंग से ये गुप्त चीज ले आना, इतना धन प्राप्त होगा कि आप गिन नहीं पाओगे। आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी शिव शंकर की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। भक्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। भक्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात में 9:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन शिव शंकर भगवान की उपासना निशिता काल में की जाती है, इसलिए महाशिव रात्रि व्रत इस बार 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को होगा। भक्तों, शिवरात्रि का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, महाशिवरात्रि का अर्थ होता है शिव की रात्रि, अर्थात भगवान शिव शंकर की महान रात्रि शिवरात्रि। इसलिए भी शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन किसी भी भक्त ने भगवान शिव की थोड़ी भी पूजा साधना कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट दूर हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में धन और धान्य आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप भगवान शिव शंकर के सच्चे भक्त हैं तो द वास्तु ज्ञान ज्योतिष के इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो के कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जिससे आपको महादेव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। भक्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान शिव शंकर को अर्पित करना चाहिए और आपको वहां से क्या वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर के गरीबी, दरिद्रता, परेशानी और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाए। दूसरी तरफ सुख, समृद्धि, वैभव आपको प्राप्त हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। भक्तों, महाशिवरात्रि का इंतजार हर व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसको भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। कहा जाता है कि देवों के देव भगवान शिव शंकर यदि किस व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ डच सकता। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप महाशिवरात्रि के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान शिव शंकर को खुश कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की कैसे आपको पूजा करनी है, वो भी खास उपाय करते हुए आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और कौन सी चीज है जो वहां से आपको लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन की कभी कमी न हो। देखिए भक्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी मुश्किल हो, मन लीजिए आपके जीवन धन में कमी है, मन लीजिए आपको नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके दुश्मनों ने आपको घेर लिया है, आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो एक बात का ख्याल रखिएगा भक्तों, महाशिवरात्रि का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी भक्त अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान शिव शंकर की पूजा उपासना कर लेता है, तो उस भक्त की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितना ही बेहद कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्तों, मन लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्रकृति दोष या कोई भी दोष है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपके सारे दोष खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन से सभी दुख परेशानी का खात्मा हो जाएगा और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आना वापस शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। भक्तों, आज की इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए और मानकर चलिए, भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी और आपके जीवन से सभी परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। देखिए, एक बात कही गई है कि जब हम भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव शंकर बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की थॉट से पूजा साधना से तुरंत ही खुश हो जाते हैं।
इसलिए भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान शिव शंकर की पूजा करने जा रहे तो मानकर चलिए भक्तों, अगर आपने कोई गलती कर दी तो भगवान शिव शंकर आपसे क्रोधित हो जाएंगे। और आपने सही तरीके से पूजा की तो साक्षात भगवान शिव शंकर उसी दिन आपको आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान शिव शंकर के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि पंडित जी, हमारे घर में शिवलिंग है, क्या हम घर में पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भक्तों, आपको मंदिर जाना पड्डी डीढ़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और घर का जो शिवलिंग होगा है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है भक्तों, इसकी की पावर आपके घर के शिवलिंग से लाखों और करोड़ों गुना ज्यादा होती है। मंदिर के शिवलिंग में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलेगा और आपके जीवन की हर परेशानी, दुख, दुविधा चली जताई है। तो आज आपको जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानियों को खत्म करने के लिए, आपको मनोकामना की पूर्ति के लिए, उपाय के लिए, तो महाशिवरात्रि के दिन आपको मंदिर जाना पड़ेगा। महाशिवरात्रि का ये जो पर्व पड्डी डीएच रहा है वह 8 मार्च दिन शुक्रवार को पड्डी डीएच रहा है। तो ये दिन ऐसा है, तो इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के महादेव की पूजा करते हैं तो मन के चलिए भक्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर में अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है उसे कहीं पर लिख लें। अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। भक्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान शिव शंकर के लिए आपको मंदिर ले जाना है 8 मार्च, वो है पानी। कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुदेव जी, पानी तो मंदिर में भी मिल जाता है। तो नहीं भक्तों, मंदिर का जल आप तभी चढ़ाए जब कोई परेशानी या दिक्कत हो। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए घर से ही जल ले जाना चाहिए। अब हम आपके बताते हैं कि आखिर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल लो घर से क्यों ले जाया जाता है। घर इस चीज लिए जल लेकर जाना है क्योंकि आप अपने घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान शिव शंकर पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के माध्यम से आप भगवान शिव शंकर से जुड़ जाएंगे। घर से ले गए जल के माध्यम से आप भगवान शिव शंकर को अपनी सभी परेशानियां बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हुए अपने समस्याएं बताएंगे, वह परेशानियां आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाना ना भूले। और आप जी जल ले जा रहे हैं उसमें आप 2-4 बूंदे गंगा जल की मिला ले। महाशिवरात्रि के दिन आपको तो जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल कर दूसरा आपको 3 पत्तों वाला बेलपत्र लेकर जाना है। भक्तों, बेलपत्र बहुत सुबह होता है। मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है और एक तरफ भगवान शिव शंकर को अपने बेल पत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर रहते हैं, इसलिए बेल पत्र जरूर लेकर जाए। तीसरा, सफेद रंग के फूल लेकर जाना है। भगवान शिव शंकर को सफेद रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं, इसलिए सफेद फूल आपको लेकर जाना है ताकि भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद आपको मिल सके, जिसके बाद आपके जीवन में कोई दुख परेशानी नहीं होगी। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन सफेद चंदन की लकदधी को ले जाना अनिवार्य होता है। और ध्यान रखिएगा भक्तों की भगवान शिव शंकर को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होगा चाहिए और ना ही दूध बासी हो। अब हम आपको बताएंगे कि आपको और क्या क्या ले जाना चाहिए। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा ले और उसमें काली मिर्च भरकर ले जाए। ध्यान दीजिएगा, जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च ले और एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग और कपूर को मौली धागे से बांधकर जेब में रख कर लेकर जाना है। बस इतनी चीजें आपको लेकर जानी है 8 मार्च 2024 यानी कि महाशिवरात्रि के दिन। अब हम आपको बताएंगे किस इस दिन आपको पूजा कैसे करने हैं, इसे बहुत ध्यान से आखिर तक देखिएगा। और अभी तक हमने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं, आपको शिव मंदिर लेकर जाना है और वापस लेकर आना है अपने घर पर,
ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी हर मनोकामना पूरी हो सके, तो भक्तों आप मंदिर जाएंगे। मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े को पहनकर आप मंदिर ना जाइए, नहीं तो भगवान शिव शंकर के गुस्से का आपको सामना करना पड़ेगा। और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय पतली धार बनाते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, और उसके बाद आपको भगवान शिव शंकर को चंदन लगाना है। और चंदन लगाने के बाद भगवान शिव शंकर को 3 पत्ते वाला बेल पत्र चढ़ाना है, और इसके बाद आपको भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर आपको सफेद रंग का फूल चढ़ाना है। बस इतना ही आपको करना है। अगर आप दूध चढ़ाना चाहते हैं तो आप यह भी कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आपको वही खड़ी डीढ़े होकर 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर आप 1000 बार जाप नहीं कर सकते हैं तो 108 बार जाप भी कर सकते हैं। भक्तों, ये 3 चीजें हैं जो आपको करनी है। और एक डिब्बा जो काली मिर्च आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आप शिव मंदिर की उस जल से छुआ के अपनी जेब में रख लेना है, जहां से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ जल गिरता है और धरा बनती है। ये लो लाल पोटली आप अपने साथ ले गए हैं, इसको भी उसी धरा में छुआना है और वापस अपनी जेब में रख लेना है। और जिस लोटे में आप जल या दूध ले गए थे, उसमें शिवलिंग का जो पानी गिर रहा है उसे अपने लोटे में ले लेना। और जो पानी अपने साथ आप ले गए थे उसे बचाना नहीं है, वो जल पूरा का पूरा आपको भगवान शिव शंकर को अर्पित कर देना। और जो पानी शिवलिंग से गिर रहा है उसे अपने लोटे में भरकर ले आना है। हम आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल इसलिए लेन के लिए बोल रहे हैं क्योंकि शिवलिंग पर जो जल चढ़ाता है वह अमृत बन जाता है। और कहा जाता है कि कई देवी और देवता शिवलिंग के आसपास अदृश्य होकर खाड़ी ढीके रहते हैं इस दिन, ताकि उस शिवलिंग से गिर रहे जल को वो धारण कर सके। शिवलिंग से गिरा हुआ जल इतना पवित्र होता है। अब इन तीनों चीजों को लेकर घर वापस आए जाना है और लौटे का पानी घर के सभी लोगों पर थोड़ा छिड़क देना है। और घर के हर कोने में उस जल जा छिड़काव करना है। और घर के मुख्य दरवाजे पर भी सिर्फ इतना ही आपको करना है। अब पूरे साल आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, कोई काला जादू आपके ऊपर और आपके घर में असर नहीं करेगा, और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। और ये जो काली मिर्च का डब्बा आप लाए हैं, उसे किसी भी शुभ कार्य में जाने के समय घर के दरवाजे के बाहर रखकर चले जाइए, जिससे आप ले कार्य में जो भी बाधा आने वाली होंगी वो हट जाएंगी। और भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से आपसे सारे कार्य पूर्ण होंगे। भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव 108 बार लिखें। भगवान शिव शंकर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। हर हर महादेव।